बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आंखें भी खुलना शुरू हो गई हैं। आप अंदाज़ा कीजिए कि कोरोना आने के बाद पूरी दुनिया की इकॉनमी तितर बितर हो गई, लेकिन चंद सिर्फ ऐसे लोग थे जिन्होंने 11 हफ्तों में 565 बिलियन डॉलर्स कमा लिए। यानी पूरी दुनिया का कारोबारी तबका सड़कों पर आ गया, रेस्टोरेंट बर्बाद, एयरलाइंस बर्बाद। लेकिन वो लोग जो इस तमाम सूरत हाल से फ़ायदा उठाने वाले थे, कोरोना की वजह से उन्होंने सही फ़ायदा उठाया। उन्होंने 565 अरब डॉलर्स कैसे कमा लिए? इनमें अमेजोन के जेफ बेजोस, फेसबुक के मालिक, टेस्ला के मालिक एलन मस्क, गूगल के को फाउंडर और उसके अलावा बिल गेट्स समेत दुनिया के दूसरे लोग, इन्होंने असल फायदा उठाया। जिन लोगों ने, बिल गेट्स से लेकर दूसरे तमाम लोगों ने जिन्होंने फार्मेसियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया, उनकी चांदी कैसे हुई कि एंटी डिप्रेशन गोलियां दुनिया में तकरीबन 40% लोगों ने उसका इस्तेमाल ज्यादा कर दिया अमेरिका में, और बाकी यूरोप के अंदर तो उसका इस्तेमाल तकरीबन 60 से 65% तक बढ़ गया। और उस तमाम सूरत हाल में दवाइयाँ किसकी बिकी और इन्वेस्टमेंट किसकी थी, किसने लोग स्टॉक्स बाय किए और उसके बाद वो आसमान पर पहुंच गए। ये खेल इतना ज़्यादा खतरनाक अब होता जा रहा है और आपको समझ आएगी कि पूरी दुनिया का बिजनेस तबाह हो गया। लेकिन इन लोगों ने 565 अरब डॉलर सिर्फ 11 हफ्तों में, यानी सोच ले, पाकिस्तान का पूरी कौम का तकरीबन 21 से 22 करोड़ अवाम का 72 सालों का कर्जा 110 अरब डॉलर के करीब है, और सिर्फ चंद लोगों ने 565 अरब डॉलर सिर्फ और सिर्फ 11 हफ्तों में कमा लिए। अब जरा खेल समझते जाइएगा क्या है ये जो आपको अमेरिका के अंदर एहतजाज नजर आ रहा है। इसकी रीजन क्या है? इसके पीछे पूरी ताकतें हैं। अब डीप स्टेट कभी भी नहीं चाहती थी कि पूरा मुल्क खुले। ट्रंप उनके साथ लड़ाई पर आ गया। अब ट्रंप, चूंकि उनका प्लान ये था कि उन्होंने मुल्क पूरा बंद करके, पूरी दुनिया बंद करके उन्होंने अपने मकासद पूरे करने थे, ट्रंप उनकी राह में आता है। अब उन्होंने पूरे अमेरिका के अंदर एक वाकया करवा कर, ये वाकया इससे पहले इजिप्ट में भी हो चुका है, इस तरह का लीबिया में भी आपको देखने को मिला है, इसी तरह के दूसरे ममालिक में। उसके बाद लोग सड़कों पर आ गए। ये मास्टर है इस चीज़ के अंदर, एक वाकया कराएंगे और उसके बाद लोग सड़कों पर आ जाएंगे। उसके बाद फिर सिम्पसन कार्टून के अंदर बताया जाएगा पहले से ये सूरत हाल होगी। अब हालात अमेरिका के इतने खराब हो चुके हैं, ट्रंप उनके रास्ते में, ट्रंप को हटा सकते हैं, बल्कि दुनिया से भी रुखसत करवा सकते हैं। इतना ट्रंप के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि उनका असल मकसद था, उन्होंने पूरी दुनिया को बंद करना था। ट्रंप उनकी राह में रुकावट लेकर आए। जब 9/11 का ड्रामा हुआ, उस वक्त ट्रंप ने आकर मीडिया चैनल के ऊपर कहा कि मैं अपने इंजीनियर को लेकर गया चंद दिन पहले और उसको जाकर कहा कि मुझे ये जो बिल्डिंग है, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसी तरह की तुमने बिल्डिंग खड़ी करके देनी है। ये कैसे हो सकता है, जहाज आते हैं और ये तमाम सूरत हाल में इमारत पूरी की पूरी गिर जाती। उसका कहना था ये नामुमकिन सी बात है। ये तब की बात है जब ट्रंप ऐसी सूरत हाल पर बोल पड़ता था। अब चूंकि वो हुकूमत में है, यही हाल इमरान खान का है। इमरान खान ने पाकिस्तान में सब कुछ खोलने की कोशिश की। अब देख लीजिए इमरान खान क्या कहते हैं कि मैंने आटा सस्ता किया, माफिया ने आटा गायब कर दिया। मैंने तेल सस्ता किया, माफिया ने तेल अब इस वक्त किल्लत पैदा कर दी। सवाल यह है कि ये रोकना इमरान खान की जिम्मेदारी है या आम शख्स की जिम्मेदारी है? इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो वो ये कहा करते थे कि मैं आकर माफिया को नहीं छोड़ूंगा। अब वो माफिया के आगे बेबस है। या तो वो सिस्टम से अलग हो, जो सिस्टम को लपेट कर नया कोई चीज़ लेकर आए, उसको बेहतर करने के लिए सड़कों पर आए, लेकिन ये अवाम को ना बताए कि मुझे माफिया काम नहीं करने दिया। आपको नहीं करने देती तो आप सिस्टम से अलग हो जाए। ये हाल ट्रंप के साथ है। इस्लाम पर जो हमला वो जरा देख लीजिए। आपका हज उम्रे की जो सूरत हाल है उसको तो फिलहाल साइड पर कर दे। इंडोनेशिया जो सबसे ज्यादा हाजी भेजता है, तकरीबन 2,20,000 से ज्यादा इस दफा उसका कोटा था, उन्होंने कैंसिल कर दिया है। जो वो कहते हैं हम नहीं जा रहे। अब ऐसे ऐसे बाकी ममालिक भी करेंगे। इसकी बुनियाद ये है कि मुसलमान रूहानियत से दूर हो गए। अब आप जरा मस्जिद नबी के जरा मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। ये जरा गैप देखिएगा, एक शख्स का दूसरे शख्स के साथ कितना गैप है। आप बताएं ये कौन सी बाकी इबादत रह गई है? इस्लाम हमेशा कहता है आप साथ रहें, आप एक दूसरे के साथ जुड़ कर रहें, नमाज पढ़ें। 5 बाद नमाज तो होती यही है। जब आप नमाज पढ़ते हैं उसके बाद लोग मस्जिद नबी बैठते हैं, वहाँ पर बैठकर इबादत करते हैं। लेकिन अब सूरत हाल क्या है कि लोग आएंगे, 6-6 फीट का फासला रखें, नमाज पढ़े और घर जाएं, बाकी किसी मकसद के लिए नहीं। अगर हम मस्जिद नबी के लिए फॉर एग्जाम्पल ये अप्लाई कर सकते हैं तो आप हरम के लिए क्यों नहीं? आप वहाँ पर तवाफ खोले, आप उम्रे के लिए क्यों नहीं कर सकते? आप इतना ही डिस्टेंस रखकर आप हज उम्रा इस तरह की पॉलिसी आप कर सकते हैं, लेकिन अभी तक आपने नहीं खोला। अब आप ये देखिए इन्होंने बुनियादें हिला दी हैं। आने वाले वक्त के अंदर जो लोग उम्रा करने या जाते थे मस्जिद नबी, ये सोचकर कि हम वहाँ जाएंगे, बैठकर काफ़ी अरसे तक
जब आपके सामने आपको मस्जिद नबी बैठे होते हैं नजर आती है, आप दरूद पाक पढ़ते हैं, उसका लेवल ही कुछ और होता है, आपके ईमान का लेवल ही कुछ और होता है। देखिए कन्फ्यूशियस ने कहा था कि जो चीज आंखों को नजर नहीं आती या कानों को सुनाई नहीं देती, इससे ज्यादा हकीकी चीज कोई नहीं है। अब इंसान की फितरत है कि वो, अब पूरी दुनिया में आप देखिए अल्लाह तो शारक से भी ज्यादा करीब है इंसान के, वो सुनता है, लेकिन इंसान है, इंसान जब तक कोई चीज को नहीं देखता उसका बिलीव उस लेवल पर नहीं आता। अब आप ये देखिए, जब आप हरम के अंदर जाते हैं, जब आप वहां पर बैठे काबा को देखते हैं, मस्जिद नबी को, आपके ईमान का लेवल कुछ और हो जाता है। इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं वहां जाकर दुआ करने को। अब आपने पूरी दुनिया के अंदर मजहब का नामो निशान अलग कर दिया। और अमेरिका के अंदर आप देखिए, न्यूयॉर्क में कहा गया जी कोई मौत नहीं हुई अब कोरोना से इन चंद दिनों के अंदर। अब आप यहां से अंदाजा कर लें कितना एहतजाज आपको अमेरिका की सड़कों पर नजर आए, कितना एहतजाज, लाखों लोग एक दूसरे के साथ है, वहां तो आपको कोरोना फैलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आप देख ले इजहारुल हसन MQM के, उन्होंने सिंध असेंबली में खड़े होकर कहा कि बदीन के अंदर जो आम लोग मरे उनको अप्रोच करती हैं आकर कुछ लोग, कुछ NGOs, और उनको कहती हैं कि आप पैसे ले अपने आप को कोरोना डिक्लेयर करवा दे। ये सूरत हाल है, लेकिन कोई इस पर फोकस नहीं करा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे जो मुलाजमीन है उनको कोरोना हुआ, लेकिन किसी दूसरी जगह से टेस्ट कराया तो उनका टेस्ट नेगेटिव निकला। ये खेल जो खेला गया है इसके असरात बड़े दूर तक अभी जाने हैं, और आपको अब दुनिया का निजाम बदलता, हुकूमतें तलट पलट होती हुई नजर आएंगी, लेकिन जवाब कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा।